जरा एक आम भारतीय थाली के बारे में सोचिए। गर्मा गर्म रोटी या चावल, साथ में दाल और सब्जी। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारे बचपन की यादें हैं। पर क्या हो अगर यही पसंदीदा खाना धीरे धीरे हमारी सेहत के लिए एक पहेली बनता जा रहा हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चेतावनी है जो एक बहुत बड़ी देशव्यापी स्टडी से सामने आई है, और इसके जवाब शायद हमारे खाने की मेज की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए इस चौंकाने वाले सच की तह तक चलते हैं। देखिए, ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है। ये जानकारी ICMR इंडिया के एक बहुत बड़े सर्वे से आई है, जिसमें देश भर के लाखों लोग शामिल थे। और इसके जो नतीजे हैं वो दुनिया के सबसे जाने-माने जर्नल्स में से एक नेचर मेडिसिन में छपे हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने हमारी औसत भारतीय थाली को, आप कह सकते हैं, अपनी लैब की लेंस के नीचे रखा, तो उन्हें क्या मिला? एक ऐसा सच जो शायद हमें चौंका दे। एक चीज जो बाकी सब पर हावी थी, वो थी कार्बोहाइड्रेट। 62%। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जरा सोचिए, आपकी थाली का लगभग 2/3 हिस्सा सिर्फ चावल और रोटी जैसी चीजों से भरा हो। स्टडी में पाया गया कि एक औसत भारतीय अपनी रोज की कैलोरी का 62% हिस्सा सीधे सीधे कार्बोहाइड्रेट से ले रहा है। और ये जो असंतुलन है, ये वाकई में चिंताजनक है। कार्बोहाइड्रेट 62% पर है, फैट 25% पर, और प्रोटीन वो सिर्फ 12% पर है। ये जो रेकमेंडेड 15% है, उससे भी कम है। मतलब हमारी थाली में शरीर को बनाने वाले जरूरी प्रोटीन की भारी कमी है। तो सवाल ये है कि इतने सारे कार्बोहाइड्रेट आ कहाँ से रहे हैं? जवाब हमारी अपनी रसोई में ही है। साउथ और ईस्ट में इडली, डोसा और चावल की थाली, और नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में रोटी, पराठे और नान। यही हमारा मुख्य भोजन है, और यही कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत भी। और बात सिर्फ चावल और रोटी तक ही नहीं रुकती। हमारी मीठा खाने की आदतें भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। स्टडी में ये भी पाया गया कि चीनी की खपत खतरनाक रूप से ज्यादा है। देश के 19 राज्यों में तो ये सेफ लिमिट को भी पार कर रही है। तो इस कार्बोहाइड्रेट से भरी थाली का हमारी सेहत पर आखिर असर क्या पड़ रहा है? रिसर्चर्स ने इस डाइट और कुछ बहुत गंभीर, जीवन बदलने वाली बीमारियों के बीच एक सीधा और खतरनाक कनेक्शन पाया है। ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाने से टाइप 2 डायबिटीज, प्री डायबिटीज, मोटापा और पेट की चर्बी का खतरा सीधा 15 से 30% तक बढ़ जाता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों के लिए असल स्वास्थ्य जोखिम है। हम में से कई लोग यही सोचते हैं कि अगर हम सफ़ेद चावल की जगह गेहूं या बाजरे की रोटी खाने लगें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये एक हेल्दी ऑप्शन लगता है ना? पर क्या ये वाकई इतना आसान है? और यहीं पर इस स्टडी का सबसे चौंकाने वाला नतीजा सामने आया। जवाब है नहीं, सिर्फ अनाज बदलने से फायदा नहीं होता। जब गेहूं या बाजरे को पीसकर उसका बारीक आटा बना दिया जाता है तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। आसान भाषा में कहें तो वो भी खून में शुगर को लगभग उतनी ही तेजी से बढ़ाता है जितना कि सफ़ेद चावल। तो हो सकता है कि हमारी हेल्दी रोटी उतनी हेल्दी ना हो जितना हम सोच रहे हैं। और देखिए, समस्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की नहीं है। हमारी थाली में प्रोटीन की भी भारी कमी है, सिर्फ 12%, और वो भी ज़्यादातर पौधों से आता है। साथ ही हम बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं, और दिल के लिए ज़रूरी ओमेगा 3 फैट्स तो बहुत ही कम है। लेकिन इतनी सारी बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी है। इस स्टडी ने सिर्फ समस्या ही नहीं बताई, बल्कि एक बहुत ही सरल और असरदार समाधान भी खोजा है। एक ऐसा उपाय जो हम सब अपना सकते हैं और जो उम्मीद जगाता है। इसे आप 5% की अदला बदली का नियम कह सकते हैं। आइडिया बहुत सिंपल है। अपनी रोज की कार्बोहाइड्रेट कैलोरी का सिर्फ 5% हिस्सा पहचानिए और उसे उतनी ही मात्रा में अच्छी क्वालिटी वाले प्रोटीन से बदल दीजिए। बस सिर्फ 5%। ये एक छोटा सा बदलाव है जो एक बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। चलिए देखते हैं कि ये असल में कैसा दिखता है। इसका मतलब है अपनी थाली में एक रोटी या थोड़ा चावल कम करके उसकी जगह 1 कटोरी दाल, राजमा या छोले शामिल करना, या फिर शाम की चाय के साथ बिस्किट की जगह मुट्ठी भर मेवे या 1 कटोरी दही लेना, या नाश्ते में अंडे शामिल करना। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हर अदला बदली फायदेमंद नहीं होती। स्टडी में ये साफ पाया गया कि कार्बोहाइड्रेट की जगह रेड मीट या ज्यादा फैट वाली चीजें खाने से सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसलिए सही चीजों को चुनना बहुत जरूरी है।
तो इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ हमारी थाली में क्या है उसकी बात नहीं है। ये हमें बड़े पैमाने पर सोचने पर मजबूर करता है, हमारे फूड सिस्टम और हमारी हेल्थ पॉलिसीज के बारे में। आईसीएमआर के रिसर्चर्स खुद कहते हैं कि हमारी फूड सब्सिडी को पॉलिश किए हुए चावल और गेहूं की जगह दालों और डेयरी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। और हेल्थ के मैसेज सिर्फ कैलोरी गिनने से आगे बढ़कर प्रोटीन, फैट और कार्ब्स के सही बैलेंस पर फोकस करने चाहिए। तो अपनी थाली को बदलने के लिए आज से क्या किया जा सकता है? यहाँ 5 सरल कदम हैं। सफ़ेद चावल और मैदा कम करें। सिर्फ आटे पर निर्भर न रहें, साबुत अनाज को अपनाएं। रोज दाल, बीन्स या पनीर खाएं। बेहतर तेलों का इस्तेमाल करें और नट्स और बीज खाएं। और मीठे को कम करके चीनी की मात्रा को 5% से नीचे रखें। तो अंत में सवाल यही है, ये स्टडी एक चेतावनी है, लेकिन ये एक मौका भी है। अब चुनाव हमारा है, क्या हम अपनी थाली को बदलते हैं या फिर अपनी सेहत को इसके नतीजों का सामना करने देते हैं। अगली बार जब अपनी थाली परोसें तो इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।